मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 10वें श्लोक का ये दूसरा पार्ट और टॉपिक है समाधि की अवस्थाएं, ईश्वर से एकीकरण। समाधि, ईश्वर से एकत्व अनुभूति के विभिन्न स्तर हैं। पहले अधिचेतना यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस में अहंकार और आत्मा के एकत्व का बोध होता है और इसके उपरांत कृष्ण चैतन्य यानी कि कुटस्थ चैतन्य और ब्रह्मांडीय चेतना की अवस्थाओं में आत्मा और परमात्मा के एकीकरण का बोध होता है। जिस प्रकार बोध की उत्तरोत्तर विस्तारित होती अवस्थाएं आती जाती हैं, उसी प्रकार ही समाधि की विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनमें ये अनुभव होते हैं। स्थूल रूप से वर्गीकरण करने पर समाधि 3 प्रकार की होती है। पहली जड़ या अचेत मूर्छा, सविकल्प या सृष्टि की तरंगों के बिना परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति, और निर्विकल्प की सर्वोच्च अवस्था जिसमें ब्रह्म के सागर और उसकी सृष्टि की सभी तरंगों की अनुभूति एक साथ होती है। तो प्रथम है जड़ समाधि अर्थात बेहोशी की अवस्था। आध्यात्मिक रूप से यह निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि यह केवल अस्थायी, थोड़े समय के लिए अस्थायी रूप से चेतना और अहंकार की प्रक्रिया को रोकती है। यह सांसारिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में नहीं बदल सकती। जड़ समाधि अर्थात अचेत समाधि यानी कि शारीरिक नियंत्रण की विधियों द्वारा उत्पन्न होती है अथवा मन को शून्य रखकर मानसिक असंवेदना के द्वारा कुछ विशेष ग्रंथियों पर दबाव डालकर। इस अवस्था में इंद्रिय बद्ध मनुष्य अपनी इच्छाओं, आसक्तियों और कर्म के ऋण में वृद्धि से केवल थोड़े समय के लिए रोकने से अधिक और कुछ नहीं कर सकता। वह ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता और न ही पूर्व जन्म या जन्मोत्तर के कर्मों तथा बुरी आदतों के बीजों को नष्ट कर सकता है। भारत की प्राचीन धार्मिक गाथाओं से एक कहानी आती है कि एक दुष्ट सपेरे ने स्वयं को समाधि की एक अवस्था में डाल दिया और ऐसा करने से वह एक कुएं में गिर गया। कुछ समय के पश्चात कुआं सूख गया और गंदगी से भर गया। वह व्यक्ति वहां दबा रहा और उसका शरीर निलंबित सजीवता यानी कि सस्पेंडेड एनिमेशन की अवस्था में पूर्णतः संरक्षित रहा। 100 वर्ष के पश्चात कुछ ग्रामीणों ने पुराने कुएं की खुदाई करते समय उसे पाया और गर्म जल के प्रयोग से उसे पुनर्जीवित किया। जैसे ही उसकी चेतना लौटी, वह आसपास के सभी लोगों को भला बुरा कहने लगा और उन लोगों पर वाद्य यंत्र को चुराने का यानी कि उसकी बीन को चुराने का आरोप लगाया, जिनसे वह सांपों को सम्मोहित करता था। 100 वर्षों की अचेतन समाधि ने उस सपेरे के व्यवहार में कोई भी हितकारी प्रभाव नहीं डाला था और न ही उसके मस्तिष्क में संचित बुरी आदतों के बीजों को उसने नष्ट ही किया था। जड़ समाधि ने किसी भी प्रकार से उस मनुष्य की दुष्ट प्रकृति में
सुधार नहीं किया था। आगे आती है सविकल्प समाधि की अवस्था। सविकल्प समाधि की अवस्था में ध्यान यानी कि अटेंशन और प्राण शक्ति को इंद्रियों से हटा दिया जाता है तथा उन्हें नित्य आनंद में ब्रह्म के साथ सचेत रूप से एक रूप रखा जाता है। इस अवस्था में आत्मा अहंकार चेतना से मुक्त हो जाती है और सृष्टि से परे पर ब्रह्म का बोध प्राप्त करती है। तब आत्मा ब्रह्म ज्ञान की अग्नि को आत्मसात करने में सक्षम हो जाती है, जो शरीर से आसक्ति उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों के बीजों को भून देती है या नष्ट कर देती है। ध्यान करने वाले के रूप में आत्मा ध्यान की इसकी अवस्था अर्थात देह के रूप में ब्रह्म एक हो जाते हैं। ब्रह्म के सागर में ध्यान करती आत्मा की भिन्न तरंग भगवान में लीन हो जाती है। आत्मा अपनी पहचान नहीं देती। आत्मा अपनी पहचान नहीं देती, केवल ब्रह्म में विस्तारित हो जाती है। सविकल्प समाधि में मन केवल अंतर्वासी ब्रह्म को जानता है। वह बाहर की सृष्टि, बाहरी संसार के प्रति सचेत नहीं रहता। शरीर एक समाधि जैसी अवस्था में रहता है, परंतु चेतना अपने आंतरिक आनंद में अनुभव के प्रति पूर्ण रूप से जागृत रहती है। और तीसरा है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि की सर्वोच्च उन्नत अवस्था में आत्मा स्वयं और ब्रह्म को एक ही अनुभव करती है। अहंकार चेतना, आत्म चेतना और ब्रह्म का सागर एक साथ सत्तावान रहते देखे जाते हैं। यह ब्रह्म के सागर और सृष्टि की तरंगों को एक साथ देखने की अवस्था है। व्यक्ति स्वयं को किसी विशेष वातावरण से जुड़े व्यक्ति यानी कि जॉन स्मिथ के रूप में नहीं देखता, यानी कि एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता। वह यह अनुभव करता है कि ब्रह्म का सागर केवल एक व्यक्ति रूपी तरंग ही नहीं बन गया, अपितु अन्य सभी जीवनों की तरंगे भी बन गया है। निर्विकल्प समाधि में आत्मा भीतर में ब्रह्म और बाहर में सृष्टि के प्रति एक समय में ही जागरूक रहती है। निर्विकल्प अवस्था में दिव्य मानव आंतरिक ईश्वर की एकात्मकता में बिना किसी हानि के अपने भौतिक कर्तव्यों को पूर्ण करने में भी लगा रह सकता है। समाधि की सविकल्प और निर्विकल्प अवस्थाएं इस हिंदू गीत में वर्णित है। सविकल्प समाधि योग में तू अपने को यानी कि अहंकार को खोएगा अपनी आत्मा में, और निर्विकल्प समाधि योग में तू अपने को यानी कि अहंकार को पाएगा अपनी आत्मा में। नश्वर इच्छाओं की एक श्रृंखला प्रस्तुत करते तथा प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तिगत एवं उसकी विशिष्टता पर बल देकर उसे देश, जाति, राष्ट्र, परिवार, संपत्ति, व्यक्तिगत विशेषताओं आदि के सीमित भौतिक संबंधों का स्मरण करवाकर मनुष्य में अहंकार चेतना आत्मा को दृढ़ जड़ पदार्थ से बांध कर रखती है। आत्मा को, जो ब्रह्म का एक प्रतिबिंब है, अपनी सर्वव्यापिता, सर्वज्ञता के गुण को प्रकट करना ही चाहिए। समाधि आत्मा को अपनी सर्वव्यापकता का स्मरण दिलाती है। इस प्रकार क्रिया योग ध्यान के द्वारा समाधि की अवस्था के लिए संघर्ष करना, अभ्यास करना अहंकार चेतना को वश में करने की एक विधि है। जय गुरु जी।